रात का एक सुंदर सा दृश्य आप सभी के सामने और एक पल लेके आई हूँ। पास ही में है, मेरे घर के पास ही में है, मम्मी के घर के पास में है ये एक मंदिर। और इस मंदिर का जो दृश्य है मैं आप लोगों को फिर कभी दिखाऊंगी इसके अंदर जाके, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये भी। लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगी मैं ज़रूर, आजकल में या कुछ दिन बाद दिखाऊंगी, मगर दिखाऊंगी ज़रूर। और मेरी मम्मी ने क्या क्या लगाया है, सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा इस विषय में कहना चाहूँगी। ये मम्मी ने ना इसलिए बनाया है ताकि इसमें कुछ बड़े बड़े वृक्ष लगा सके, बड़े बड़े पेड़, चाहे वो फूल के हों फल के हों। तो ये एक जो है लीची का पेड़ है, ये मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था दीपावली के दिन। तो इसमें बहुत मीठे मीठे फल लगते हैं लीची के। ये आलेखन जो सपना ने बनाया था दीपावली के दिन, तो उसका थोड़ा सा ये दृश्य है, अभी भी हल्का हल्का है ये। और ये कटहल का पेड़ है। माँ के हाथ के जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे होते हैं, भले ही छोटा सा एक जगह है। देखिए ये बहुत ही छोटा सा जगह है, मगर इसमें कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये है एक आम का पेड़। और ये कौन सा पेड़ है, क्या आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं? क्या आपको इस पौधे की पहचान है? कौन सा ये पौधा है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये आलेखन हल्का हल्का है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। तुलसी जी की थान यहाँ पे बनी हुई है, और साइड में और एक तुलसी की जो छोटी सी गमले में तुलसी को लगाया गया है। और ये एक केले का वृक्ष है, एक नहीं दो है। तो देखिए कितना लंबा है, ये हमारे इस पोर्च को टच कर रहा है। और ये इसी के पास में है एक अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़ है ये। और साथ में है गुड़हल का ये पेड़ है, ये गुड़हल का पेड़ है। ये शराफा जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल से सीताफल कहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। शरीफा शरीफा सॉरी शरीफा सॉरी। और ये हैं गुड़हल का वापस में। और ये मंदिर ठाकुर जी का, ये मेरे ठाकुर जी का मंदिर, मम्मी के घर का ठाकुर जी का मंदिर। और ये हमारा प्यारा सा बच्चा है जो अभी खेल रहा है, भाई का बेटा है ये। बेटा सभी को जय गुरु बोलो हाथ जोड़ के। बाबू, इसको मैं प्यार से बॉबी बुलाती हूँ। और ये साइड में है और एक फूल का पेड़, ये कनेर है शायद। मम्मी ने कुछ और भी गमलों में लगाया है, ये भी एक फूल का पौधा है। और साइड में एक छोटा सा तुलसी है, ये क्या है पता नहीं चल रहा है। और ये आलू जो लगाते हैं घर में, आलू लगाया मम्मी ने। देखिए गमले में आलू इतना खूबसूरत हो रहा है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। अब माँ के हाथ के कुछ और पौधे जो छत के ऊपर ये लगाया है मम्मी ने, तो उसी के कुछ दृश्य आपको रात के अंधेरे में बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे ये, इसीलिए मैंने रात को ये वीडियो बनाना चाहा, तो मैं बना रही हूँ। तो ये जो है बंगला में ओल बोलते हैं, वैसे अरबी बोलते होंगे हिंदी में इसको। क्या बोलता है, क्या बोला जाता है इसको, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बोलें। इसकी सब्ज़ी भी बनती है, ये जो डंठल है, इन डंठलों की सब्जियां भी बनती हैं। और ये भी और एक पेड़ है छोटा सा, एक गमले में एक फिर से तुलसी का पौधा है। और ये छोटी छोटी, देखिए कितनी छोटी छोटी, जो छोटे से छोटे पौधे भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये देखिए और एक ये कुछ
फूल का पेड़ लग रहा है मुझे ये। और इसके पास ही में देखिए मम्मी ने इन गमलों में गन्ना लगाया है। देखिए गन्ना आप लोगों ने कभी देखा है कि गमले में लगाया जाता है, मगर मेरी माँ का जो है शौक़ है, मेरी माँ का शौक़ है कि वो कुछ कुछ काम ऐसा करती हैं। थोड़ा थोड़ा पूरा दिन इधर उधर ना जाके, कहीं किसी से उल्टी पल्टी बातें ना करके, ये घर के कार्य में हम बिज़ी रहें। कुछ तुलसी के पौधे लगा दिए। देखिए ठाकुर जी ने भी कही है कि कई सारे जो गमले हैं आपके घर के आंगन में हो या गमलों में हो, तुलसी के पौधे हमें लगाने चाहिए। तो इससे हमारा जो आसपास का जो वातावरण होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और तुलसी जी वैसे भी जिस घर में रहती हैं समृद्ध कर देती हैं। ये वापस आलू लगे हुए हैं, दोनों जो ये गमले हैं उनमें आलू लगे हुए हैं। और इन गमलों में घुइयाँ हैं, घुइयाँ। ये आप लोग खाते कि नहीं, मुझे थोड़ा सा कमेंट्स में बताइएगा। थोड़ी सी मम्मी के हाथों की कलाकारी आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। हमारे ठाकुर जी भी हमें यही आदेश दिए थे कि माताओं को अधिक से अधिक जो शिल्प व्रत होते हैं, ये सब कुटीर उद्योग की जो चीज़ें हैं, जो मैंने लक्ष्मी पूजा वाले वीडियो में मैंने बनाया था कि माताओं को जो है हमेशा घर में भी कुछ लगाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि, और ये है कद्दू का बेल। कद्दू जो होता है उसका बेल है ये। इसके बेल की भी सब्जियां हम खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। काफ़ी बड़ा है ये घर। ये देखिए मम्मी ने नींबू का पेड़ लगाया है। देखिए छोटे से गमले में कितनी खूबसूरती से ये पेड़ बढ़ रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत, देखिए तरोताज़ा। ये देखिए इसमें नींबू होइछे माँ ते किसी पेड़ में किसी की क्या हमने देखा है कि इतनी छोटी सी एक छोटा सा जो एक पेड़ होता है इसमें नींबू लगता है। देखिए मेरी माँ के हाथ की कलाकारी। ये देखिए नींबू जो है झूम रहा है, नाच रहा है इसमें। और वापस से गुड़हल का पेड़ ये आप सभी के सामने है। अच्छा ये है जामुन का पेड़। देखिए जामुन का पेड़ लगाया है मम्मी ने। कुछ इसकी भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है और इसके पत्तों का भी एक अलग यूज़ है, इनके फलों का अलग यूज़ है, इनके जो गुठलियाँ होती हैं, फलों के जो गुठलियाँ होती हैं उनका भी अलग जो है औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये कौन सा पेड़ है? ये जामुन है तीनों, और वो है आता रे जन की का शरीफा। ये कौन सा है? ये भी तीनों जामुन का है। अच्छा, और उधर सारे गुड़हल की है। ये भी जामुन का पेड़ है। और वो जाता रेडियो जामुन, ये भी जामुन है। हाँ। अच्छा ये भी जामुन का पेड़ है। देखिए कितना सुंदर तरोताज़ा ये जामुन का पेड़ आपको दिख रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये बंगला में इसको आता बोलते हैं, वैसे शरीफा बोलते हैं। मैंने इस समय गलत बोल दिया था। और ये गुड़हल के पेड़ हैं, सारे गुड़हल अलग अलग, मतलब अलग अलग कलर के फूल हैं यहाँ पे। और ये जो है देखिए कौन सा, ये है कड़ी का पत्ता। कड़ी के पत्ते का ये दृश्य है। देखिए पत्ते कितने खूबसूरत तरीके से हो रहे हैं, छोटे छोटे हुए हैं अभी, और भी कई सारे हो रहे हैं। ये देखिए लगे हैं। देखिए लीची का पेड़
कितना बड़ा है, छत के ऊपर से भी मैं दिखा रही हूँ तो कितना शानदार लग रहा है यहाँ पे और बड़ा प्यारा लग रहा है। ये नीचे में छत से नीचे की ओर का दृश्य आपको दिखा रही हूँ, मायके की गली का। ये मेरा मायका है और पास ही में है ये बड़े से मंत्री का घर है ये। ये देखिए मम्मी ने आम का एक और पेड़ लगाया है। देखिए किस तरह से मम्मी मेहनत करती हैं, एक एक पेड़ को देखिए कितने सुंदर तरीके से रखती है। बांध के रखा है, इस पेड़ को बांध के रखा है ताकि ये यहाँ से वहाँ हिले नहीं डुले नहीं। कोई अगर तेज़ हवाएं भी चलें तो भी ये पेड़ सुरक्षित रहे। और ये दोनों मौसमी के पेड़ हैं। देखिए ये मौसमी है, देखिए इनके हाथों की कलाकारी मम्मी मेरी बहुत ही अच्छी हैं। ये भी मौसमी है, देखिए कितना मेहनत करती है। मैंने ड्यूटी भी जाती है और इसके साथ में जो खाली टाइम रहता है वो खाली टाइम में किसी और के घर में न जाके अपना टाइम वेस्ट ना करके इन सभी चीज़ों में अपना ध्यान रखती हैं। ठाकुर जी का नाम करते करते ये सब पेड़ लगाती हैं और उनमें फल भी आते हैं और सबको खिलाती भी हैं। प्यारा का सब धनिया शाक लगाई सी, पालक मेथी। किसमें? ये तीनों में रुधिर। धनिया अच्छा। पालक मेथी। धनिया पालक और मेथी इनमें लगे हुए हैं। ये कुछ दिनों बाद खिलेंगे, कुछ दिनों बाद आएंगे। ये सब देखिए इतना बड़ा ये गमला है, काफ़ी बड़ा है ये गमला, काफ़ी बड़ा है। इसमें कम दिख रहा होगा लेकिन ये बड़ा गमला है। मेथी पालक, इसमें मेथी और पालक लगाया मम्मी ने। अभी भी ये हुए नहीं हैं, निकले नहीं हैं। अब मैं इसके इस पोर्शन के नीचे मैं आपको, हाँ, पोर्स का जो एक और एक छत है उसमें एक ये देखिए इस तरह का सीढ़ी बना हुआ है यहाँ तक आने के लिए। तो बरसात में इस बार इतना ख़राब कर दिया, मगर देखिए यहाँ पे भी आलू मम्मी ने लगाया है। देखिए गमलों में कितनी खूबसूरती से आलू लगे हैं और सारे के सारे गमलों में कुछ ना कुछ मम्मी ये करती रहती हैं पूरा पूरा दिन। बिना खाद का मम्मी को पसंद है। ये थोड़ा सा इसको बोलते पुई साग, इसको बोलते पुई साग। तो ये पुई साग है। ये आलू के साग हैं, ये भी खाए जाते हैं। आलू अलग, वो तो सभी को पता है। आलू गमला है जो बड़ा गमला कत बड़ा। गमले के नीचे आलू बड़े बड़े लगे हुए हैं बट वो दिख नहीं रहा है, वो अभी दिख नहीं रहे हैं। मगर ये जो पौधा है देखिए कितना खिला खिला सा लग रहा है। मुझ में ये कलाकारी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती इतना सुंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहती हूँ अपने और कामों में। चाहे वो ठाकुर जी के कार्य हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो सामाजिक धार्मिक किसी भी फंक्शन में मुझे रहना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए मुझे इन सब के लिए थोड़ा सा कम समय मिलता है। अपने घर को मेंटेन भी करना पड़ता है, परिवार सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। इसी वजह से ज़्यादा मैं ये सब कार्य में कर नहीं पाती हूँ। एक्चुअली मायके में भी बहुत कम आ पाती हूँ। रात का दृश्य है और चंद्रमा आप सभी को ना दिखाऊं तो अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे सभी गुरुजनों के लिए, मेरी सभी माताओं के लिए, मेरे सभी दर्शकों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए चंद्रमा से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में शीतलता बनाए रखें, सभी को अपनी चांदनी से निखारते रहें, सभी को खुशहाल रखें। मेरी
मम्मी के घर के पास ही में ये जो घर दिख रहा है आपको, इस घर को भी मैं आपको कभी अंदर से दिखाऊंगी। ये जो है चाचा ससुर जी का घर है मेरे, और हम लोग सब पास ही में रहते हैं। एकदम मेरे घर के, मम्मी के घर के एकदम पास में इनका घर है। और ये जो है ऊपर का दृश्य है। इन्होंने भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं। देखिए उनके भी पेड़ कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। और ये आर्मी के ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मेरे चाचा ससुर का घर ये आपको दिखा रही हूँ, वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। कभी उनसे आपको मिलाऊंगी, आप सभी को मिलाऊंगी। और कई सारे घरों के कुछ नज़ारे यहाँ का ये दिख रहा है। छोटा छोटा मैंने दूर दूर है उधर की, और मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे मायके के छत से ही मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए कई सारे घर यहाँ पे सटे हुए हैं, घर एक दूसरे के साथ में मिला हुआ है, बट ये थोड़ा सा दूर है उधर वाला। वापस आ गए हैं ठाकुर जी के मंदिर के सम्मुख, और ठाकुर जी की कुछ बातें क्या कहूँ। आज ज़िंदगी का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिससे ठाकुर जी ने हमें वाकिफ़ नहीं कराया। ज़िंदगी का कोई ऐसा मकसद नहीं जिससे ठाकुर जी ने हमें परिचय नहीं कराया। हमें जीने की हर कला ठाकुर जी ने सिखाई है, और हमें अपने हर स्थिति में ठाकुर जी के अनुसार चलना चाहिए। उसी रंग में, उसी रूप में, उसी आदर्शों के सहित हमें जीना चाहिए। जिस तरह ठाकुर जी हमें जिस रूप में देखना चाहते हैं, हमें उसी रूप में रहना चाहिए। उसी रूप में अपने ज़िंदगी को सजाना चाहिए। ज़िंदगी में सुंदर मिसाल कायम करना चाहिए। इस दुनिया से जाने के बाद हमें कोई याद कर सके, इस दुनिया से जाने के बाद हमें कोई याद करके ये कह सके कि उन्होंने हमारे लिए ये काम किया, इस सबसे बड़ी बात होती है। जो भी मम्मी लगाती हैं इन पेड़ पौधों के जो भी फल होते हैं, चाहे जितने भी हों, 5 हों, 10 हो, 20 हो, मम्मी आस पड़ोस के जो भी घर है, जैसे मैंने अभी कहा है कि पास ही में मेरे चाचा ससुर जी का घर है, और भी कई सारे घर हैं, जैसे सपना के मम्मी पापा का घर है, उनका भी घर है, यहीं पास में ही है। सब हम लोग आस पास में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है सभी का घर। तो मम्मी जो है अपने मेहनत से लगाए हुए इन पौधों से जो फल आते हैं, फूल आते हैं, सभी को देती हैं, अपने हाथों से सभी को देती हैं। और इसके अलावा भी ख़रीदे हुए तो वो तो है ही हैं, मगर अपने मेहनत की चीज़ों को यदि कोई दे तो वो ज़्यादा मैटर करता है कि हमने, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम कुछ लगाते हैं, कुछ अपने मेहनत से कुछ बनाते हैं, तो उससे किसी को देने का इसलिए मन नहीं करता कि ये हमारे मेहनत का है, हम ही लोग यूज़ करें, हम ही लोग खाएं पिए जो भी है। तो लेकिन मम्मी की ये सोच है, हमेशा लोगों के लिए समर्पित रही हैं, सभी को प्यार करती हैं। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि ठाकुर जी की कृपा है हम सभी के ऊपर, हमारे ऊपर, और हम 2-4 बातें इस चैनल के ज़रिए मेरे गुरुजनों तक पहुंचा मैं पा रही हूं। ये भी मम्मी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। थोड़ा थोड़ा गाना मैं भी जानती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। मेरे कई सारे वीडियोज़ मैंने गाने के भी डाल रखे हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और चैनल में जाके मैसेज के ज़रिए मुझे बोल भी सकते हैं कि मैं किस तरह के कंटेंट डालूं। आप लोगों को मेरा गाना पसंद है या मेरा बोलना, या दोनों कंटेंट ऐसे मैं रखूं, जैसे भी आप लोगों को पसंद है मैं इस तरह के कंटेंट बना सकती हूँ, दे सकती हूँ। ठाकुर जी का ही तो काम करना है, और ठाकुर जी का नाम विश्व में विख्यात हो, यही मेरी मंशा है, यही मेरी इच्छा है। इस चैनल के ज़रिए अधिक से अधिक लोगों तक ठाकुर जी की बातें पहुँच सके, ठाकुर जी की बातों को जान सके, ठाकुर जी को ग्रहण कर सकें, और अपने जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बना सके। बस यही मकसद है और कुछ नहीं। क्योंकि जाने के समय मैं भी कुछ भी लेके नहीं जाऊंगी, किंतु आप लोगों का जो ये बहुत
सारा प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। एक बड़ा सा परिवार मेरा और बन गया है। इस चीज़ की मुझे मेरे अंतर मन की खुशी को आज आप सभी से व्यक्त नहीं कर पाऊँगी चंद शब्दों के ज़रिए, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी होती है आप लोगों से बात करके। जब आप लोगों का कोई मैसेज मैं देखती हूँ मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आप सभी का जीवन सुंदर बने रहे, इन रोशनियों की भांति आपकी ज़िंदगी भी रोशन रहे। ठाकुर जी आप सभी को खुशहाल रखें, सुरक्षित रखें, यही प्रार्थना मैं ठाकुर जी से करती हूँ। और आपके इस छोटी बहन को, चाहे बड़ी बहन कहे, छोटी बहन कहे, माता कहें, बेटी कहें, जो भी आपको पसंद है मुझे आप लोग बुला सकते हैं। और आप सभी की ज़िंदगी की खुशहाली के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ, चंदा मैया से प्रार्थना करती हूँ। पुनः ठाकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बड़ी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शिशी बड्डा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, ठाकुर परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को जय गुरु प्रणाम। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम।